नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से आपका मेज़बान मेहरीलाल हाजुरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन खिलाम स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं। कुछ सियासी गहमा गहमी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर एहतजाज है, तो कहीं पर अपने हक के या उसके साथ साथ इंसाफ कराने की मांग को लेकर कैजुअल्स की जानब से भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। और इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए सारी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक अफसोसनाक खबर से, क्योंकि एक अफसोसनाक खबर इस एतबार से क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई है। और हम जिस खबर का तज़किरा करने जा रहे हैं ये पट्टन इलाके की है, जहां पर आज एक हादसा पेश आया। बहुत खौफनाक हादसा यहां पर पेश आया है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। माना जा रहा है कि तीनों की हालत जो है काफी नाजुक है। पट्टन एरिया जो कि जिला बारामूला का इलाका है, वहीं पर जम्मू बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा पर यह हादसा पेश आया। दरअसल एक ट्रक के साथ एक वैगनार गाड़ी की टक्कर लगी है, जिसके नतीजे में इस हादसे के दौरान ये कैजुअल्टीज हुई हैं। बड़ा खौफनाक हादसा था और जो भी इस हादसे को देखता है दंग रह जाता है। और इस हवाले से गलती किसकी थी, किससे लापरवाही हुई है, यह अभी तक अगरचे मालूम नहीं हो सका है। लेकिन फिलवक्त कोशिश यही है कि जो अफराद जख्मी है उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि पहले उन्हें नजदीकी अस्पताल पट्टन ले जाया गया, जहां उन्हें फौरी इलाज और मुआवजे के बाद श्रीनगर के हॉस्पिटल्स जो है वो रवाना किया गया है, जहां पर मजीद इलाज और मुआवजा उनका जारी है। ये भी खबर आ रही है कि जब पट्टन में कौमी शाहरा पर एक ट्रक से वैगनार की ये गाड़ी टकरा गई, जिसमें 5 अफराद सवार थे और उनमें से जो 2 अफराद जाम बहक हुए, उन 2 में से एक दौरान सफर ही जब वो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गया था, जबकि दूसरा जो शख्स है वो हॉस्पिटल के अंदर जाम बहक हुआ है। तो इस तरह से मजीद 3 जो है उन्हें जख्मी हालत में यानी नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया। ताहम पुलिस ने मामले की निस्बत केस भी दर्ज किया हुआ है। अगरचे यहाँ पे कल एक सड़क हादसा हुआ था जो पलहालन पट्टन में हुआ था, वहाँ पे एक की जान चली गई थी। वहीं पे आज यहाँ पे दूसरे दिन 2 लोगों की जान चली गई और 3 मजीद लोग यहाँ पे सीरियस कंडीशन में अब पट्टन हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किए गए। आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट वाक़ा हुआ बिल्कुल उसी स्पॉट पे इस वक्त हम यहाँ पे हैं। आज एक्सीडेंट में यहाँ पे जो वैगनार और LPG ट्रक के दरमियान हुआ था। अगरचे वैगनार यहाँ पे उड़ी से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और वहाँ से LP ट्रक आ रही थी, तो इनके माबीन यहाँ पे जोरदार टक्कर हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ पे 5 लोग पहले गमगीर हुए थे, जिनको यहाँ पे पट्टन ट्रॉमा हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई। वहाँ पे डॉक्टर्स ने 2 लोगों को डेड करार दिया। वहीं पे मजीद 3 लोगों को अब पट्टन हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। यानी कि हम ये कहेंगे कि आज दूसरा दिन भी यहाँ पे पट्टन के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आज दूसरे दिन भी 2 लोगों की जान चली गई। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़। निसार हमें अपडेट कर रहे थे, इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। हालांकि मजीद 3 जो है वो मौत और हयात की कश्मकश में अभी हॉस्पिटल के अंदर जेर इलाज है। लेकिन बार बार इस इदारे की जानब से भी यही कहा जाता है, और पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर हल्के की जानब से लोगों से कहा जाता है कि जब वो ड्राइविंग कर रहे होंगे तो उस वक्त वो अपनी जानों का ख्याल रखें और जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल पैरा हो जाए। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक के ज़वाबित है, जो उसूल है, उस पर अमल पैरा होने की बहुत ज़रूरत है। इसको एनफोर्स नहीं करना है, बल्कि या एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि ये आपकी जान के साथ जो है इसकी वाबस्तगी है। तो इस तरह से हर ड्राइवर को, जो छोटी बड़ी गाड़ी जो भी गाड़ी चलाता है, उसे अपनी जान का ध्यान रखते हुए गाड़ी को उसूलों के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़े, अफसोसनाक हादसे इस समाज के अंदर पेश ना आए। लेकिन इसके बावजूद कि हर रोज़ इस हवाले से बेदारी भी आम की जा रही है, लेकिन एक्सीडेंट्स का या ऐसे हादसात का सिलसिला न सिर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इसमें इजाफा भी हो रहा है।
एक और ऐसे ही वाकये की बात करते हैं जो टंगमर्ग से वाबस्ता है, क्योंकि जहां इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, वहीं पर टंगमर्ग की एक फैमिली आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आई और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रोते बिलखते उन्होंने एहतजाज किया। और इस फैमिली का कहना है, उन्होंने जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाज किया, उनका कहना था कि तकरीबन 1 माह कबल उनके एक बच्चे को, जिसका नाम उमैर है, कत्ल करके उसकी लाश को उनके ही घर में डाला गया है। 10 साल का बच्चा है ये उमैर और उसकी लाश को उसके घर की स्लैब पर डाला गया था, वहीं पर छोड़ा गया था। ये किसने किया? हालांकि अभी तक पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एहतजाज करने वाली फैमिली का इल्जाम है कि ये जुर्म उनके एक पड़ोसी ने अंजाम दिया, जिनके साथ उनकी काफी वक्त से अनबन थी, या जो ताल्लुकात थे वो खराब थे, या लड़ाई झगड़ा था, या किसी मामले को लेकर तनाजा था। तो इस फैमिली का, जिन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया, बच्चों समेत उन्होंने ये एहतजाज किया, वो इंसाफ मांग रहे थे। और उनका कहना है कि ये 10 साल का जो बच्चा है उमैर, अमार, माफ कीजिएगा, अमार इसका नाम है, तो इस बच्चे को बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा गया है। और किस तरह से मारा गया है वो उसकी मां ने यहां पर वजाहतन कहा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ये उनका इल्जाम था और उन्होंने इल्जाम अपने पड़ोसियों पर लगाया है, लेकिन पुलिस असल में इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ही बता सकती है कि इस मामले में अगर ये कत्ल है तो इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है, वो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है और हतमी तौर पर इस हवाले से अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है। लेकिन जो लवाहिकीन है, जो मुतासरीन है, उन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मादम टंगमर्ग मे 10 वोर बच्चे सह कोर बेहन मे सत कतल पत त्रोक स्ले पे बस पान बेमार पत पान खसस मे विश्रास तमिस मोन गोबरा तना गि च बोन तना गि तमिस नड़ इत पास कुन तमिस नड़ इत पास कुन आज तस दोपस मे गोबरा तना गि तना गि स्ले पे पशस सह सोतर पश तथा फैद कह चांस सह सोतर पश तो दोपस मे वो तमिस मे तना गि वस बोन तम न वापस कत वस कह मे वो अमिस नश दोपस मे अमिस कर तम वो ममा अमिस बह तुल अमिस जंग अमिस बोन मा पे अमिस लग दब यह वत पाने थोद तम तुज तमिस वार वार जंग इत थोद सह कोड़ सह बोड़ तमिस राजी सह पे मे खुन मन बस पे पान पतर पत मे तथा मे वत अमारा लोगया सह वोथम थोद कह सह त्रोमुत मर सह वोथम थोद कह वह तम क्या बिगाड़ा तम क्या खेया पुलिस वो मगर चलिए, ये कत्ल किसने किया, इस बच्चे की मौत कैसे वाक़ा हुई है, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जब किसी माँ का लगते जिगर उनसे अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, तो एक माँ क्या, हर किसी इंसान जो है उसको दुख हो जाता है, उसका कलेजा फट जाता है। और ये माँ भी बिल्कुल उसी ट्रॉमा के अंदर है और इसी वजह से अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाती है। लेकिन इससे पहले भी जैसा कि हमने कहा कि जिस अंदाज से इसने अपनी स्टोरी वहां पर नरेट की है कि किस तरह से उसके बच्चे की मौत वाक़ा हुई है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर, उस सारे मामले का भी, उस बयानी का भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो है किसी हतमी राय पर पहुंचा जा सकता है। बहरहाल बच्चे की मौत वाक़ा हुई है और बच्चे को या मारा गया है, उस हवाले से एक माँ का दर्द जो है वो हर कोई महसूस कर सकता है। अगली खबर में बात करते हैं सोपोर फ्रूट मंडी की, क्योंकि सोपोर फ्रूट मंडी लगभग एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है और इसी फ्रूट मंडी से बांग्लादेश के लिए यहाँ के सेब जो है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन खबर यही आ रही है कि बांग्लादेश सरकार ने इस पर, यानी जो कश्मीर से आ रहा एप्पल है, खासतौर पर जो वैरायटी अमेरिकन है, अमेरिकन एप्पल, उस पर उन्होंने जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। और जो ये टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, खबर ये आ रही है कि 35% का इजाफा टैक्सेस में किया गया है, जिसके नतीजे में इन फ्रूट ग्रोवर्स के मुताबिक एक माल गाड़ी पर, एक ट्रक जो बरी होगी माल
सेब से, उस पर 2.5 लाख रुपए का नुकसान एक ग्रोवर को उठाना पड़ता है। यानी 2.5 लाख रुपए का जो टैक्स है वो एक गाड़ी पर बढ़ा दिया गया है, और उससे कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है न सिर्फ ये मुतासर हो रही है, बल्कि जो इसके साथ मुंसलिक कारोबारी है, बागमालकान हैं, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक कारोबारी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए हमें समझाने की कोशिश की है कि दरअसल अगर इससे पहले 400-450 रुपए में कश्मीर की सेब पेटी या एक डिब्बा वहां पे फरोख्त हो जाता था, यानी बांग्लादेश हुकूमत या बांग्लादेश के जो कारोबारी है वो खरीदते थे, तो अब इस पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया है तो उसमें अब 400 रुपए में ही हमें ये बेचना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि जहां पहले से ही ये इंडस्ट्री मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ मुश्किलात से जूझ रही है, तो वहीं पर टैक्स बढ़ाने से भी उन पर ज़्यादा दबाव पहुंच गया। उनका ये भी कहना है कि इससे पहले लगभग हम एक माल गाड़ी पर 12.5 लाख रुपए का टैक्स बांग्लादेश सरकार को अदा करते हैं। यानी जब यहां से एक गाड़ी, सेब से भरी गाड़ी बांग्लादेश जाती है तो तकरीबन उस पर 12.5 लाख रुपए का जो टैक्स है वो यहाँ के व्यापारियों से वसूल किया जाता है, और उसके बाद इसमें मजीद 2.5 लाख रुपए का कीमत टैक्स की सूरत में बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है जो एक आम ग्रोवर को बर्दाश्त करना पड़ता है। और इस हवाले से इन ग्रोवर्स ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकजी सरकार से भी अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, उनकी मुश्किलात को सुना जाए और अकॉर्डिंगली इसको बांग्लादेश हुकूमत के साथ उठाया जाए ताकि जो टैक्सेस है उसमें कमी लाई जा सके। सोपोर के इन कारोबारियों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये तकरीबन 10-15 सालों से यहाँ से हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज इसमें अब्रप्टली टैक्स इंक्रीज हुआ बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से। तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए पूरी गाड़ी में टैक्स इंक्रीज हुआ। इसका इम्पैक्ट सीधे ग्रोवर पे पड़ रहा है, जो कि हमें आज देखने को मिल रहा है। जो डिब्बा 400 से 500 रुपए तक बिक रहा था तो आज वो 400 पे आ गया। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो ग्रोवर पे पड़ रहा है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए एक ट्रक पे जो टैक्स चढ़ा बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, उसका इम्पैक्ट सीधा ग्रोवर को, उसकी जो नुकसान आती है वो ग्रोवर को उठाने पड़ते हैं। और हमने पिछले साल भी एक अपील की थी आपके जरिए, एक बार फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसमें मुदाखलत करे कि हर साल ये टैक्स जो इंक्रीज करते हैं बांग्लादेश वाले, तो इसका इम्पैक्ट जो ग्रोवरों के, क्योंकि ग्रोवर जो है पहले ही इतने परेशान हैं, जो बारदाने की रेट ज़्यादा हुई या कागजात की रेट ज़्यादा हुई या लेबर की रेट ज़्यादा हुई, तो उसकी वजह से पहले ही ग्रोवर परेशान है। उनका बैंकों का कर्जा जो है वो नहीं उतर पाता है। अब और परेशानी उनके सिर आ गई, जो 2.5 लाख रुपए पूरी गाड़ी में टैक्स चढ़ गया, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है ग्रोवर पे, और ग्रोवर कर्जों के नीचे और दब जाएगा। ऑब्वियसली ये तो सबके सामने ही है, जो रेट मिलनी चाहिए उनको मार्केट में वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अगर आप देख लो। अगली खबर में बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साउथ कैंपस के हवाले से, जिनकी जनब से आज अनंतनाग के अंदर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। और उनकी जनब से आज अनंतनाग में अलुमनी मीट कम बिजनेस फेस्ट का एहतमाम हुआ, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान खुसूसी के बतौर यहाँ पर मौजूद थी। साबिका बैच के तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के साथ अपना तजुर्बा शेयर किया, जबकि साथ ही साथ मौजूदा दौर में कश्मीर यूनिवर्सिटी बिलखुसूस कश्मीर यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। तकरीब पर मेहमानान और तालिब इल्मों के अलावा मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुसूसी इनामात से नवाजा गया। Maitra Gulzar, Associate Professor. And the media partners. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर और साबिका कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी ताज मोहिद्दीन आज मीडिया के सामने, और इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 100 डेलीगेट्स जो आज तक कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स जमा करवाए और कहा कि इन सभी ने यानी सभी जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलाहदगी इख्तियार की है। ताज मोहिद्दीन ने कहा कि जहां इन सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया वहीं पर सभी 5 ब्लॉक सदूर ने भी इस्तीफा दे दिया है और ताज मोहिद्दीन का दावा है कि इसके अलावा 12,500 जो अफराद हैं उन्होंने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से यानी बुनियादी रुकनियत से भी मुस्तफी होने का ऐलान किया है। कि हमारे जो डेलीगेट्स हैं पीसीसी में उन्होंने 100 डेलीगेट हैं उन्होंने अपने कार्ड जमा करा दिए। 100 डेलीगेट ने इस्तीफा देके अपने कार्ड जो है वो जमा करा दिए जो पीसीसी के डेलीगेट थे। हमारी जितनी भी ये जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ब्लॉक कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। 5 ब्लॉक प्रेसिडेंट से ही हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए, आम आदमी पार्टी की जानब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है श्रीनगर के अंदर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर रियाज मजीद की जानब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दोगलापन है। उनका कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा परिवारवाद या खानदानी राज खत्म करने की बात करती है तो दूसरी जानिब यही जमात यही राज अपनी जमात के अंदर चला रही है। उनका कहना था कि जहां भाजपा वुज़रा अहम पोर्टफोलियोज को लेकर अहम सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं तो वहीं उनके अपने बच्चों को भी उन्होंने आला सरकारी ओहदों पर खानदानी राज की तर्ज पर खानदानी राज को अरूज दिया है। कश्मीर में बीजेपी की जो अधिकारी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवारवाद खानदानी राज को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले उनके जो महामहिम है मोदी जी, उन्होंने भी 15 अगस्त को परिवारवाद के बारे में बात की। हम पूछना चाहते हैं, ठीक है परिवारवाद मानने सही नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? क्या है इसका मतलब? परिवारवाद खानदानी राज तब होता है जब ये किसी और पार्टी में हो और अगर बीजेपी में हो तो फिर ये राष्ट्रवाद हो गया। बीजेपी में कितने नेता हैं जो बिल्कुल राजनीतिक परिवारों से आए हैं? नाम गिनने शुरू करें, सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगी और नाम खत्म नहीं होंगे। इतने सारे लोग परिवारों से आए हुए हैं। परिवारवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है, राजनीति में ही नहीं है। अगर हम इसका मीनिंग देखें, नेपोटिज्म जो वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब है किसी भी इंसान को बिना किसी एलिजिबिलिटी के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी काबिलियत के किसी ओहदे पर फाइज करना। और ऐसी तो बहुत सारी मिसालें हैं बीजेपी के अंदर। जिसने कभी खेल का मैदान नहीं नाज़रीन, कमांड एरिया डेवलपमेंट कश्मीर में दावा करने वाले कुछ कैजुअल लेबर्स की जानब से आज बडगाम के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उनका कहना है कि वो कमांड एरिया डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर 418 कैजुअल लेबर्स के हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस हवाले से बैनर्स भी उठाए रखे हैं। उनका दावा है कि साल 2015 तक उन्हें उजरत मिली है। साल 2016 में उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए जुमरे में लाया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उनका स्किल प्रोफाइल भी लिया गया है और 2021 में उनके लिए जो बजट एलोकेशन है वो 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। उनका यह भी कहना है कि साल 2021 से ही उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट मुतलका हुक्काम से मांगा, लेकिन अभी तक भी उन्हें फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, जिसमें उनकी मांग ये है कि उन्हें बताया जाए कि फिलवक्त कितने लोग इस 418 में से कितने लोग फिलवक्त इस इदारे के साथ या इस डेवलपमेंट कमांड एरिया डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता है। तब उनका मानना है कि उन्हें ना ही फैक्चुअल रिपोर्ट दिया जाता है और ना ही उनकी सैलरीज है। तो इस तरह से उन्होंने
मुतालबा किया है कि फैक्चुअल रिपोर्ट के अलावा असर नौ बजट जो है उनके लिए बनाया जाए। हालांकि ये उनकी डिमांड थी और यही बात जब हमने डायरेक्टर जो कमांड एरिया डेवलपमेंट कश्मीर मोहम्मद अहसन मीर के साथ उठाई तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो 418 जिनकी आप बात कर रहे हैं ये सीजनल लेबर्स थे जो जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि फिल वक्त यहाँ कोई इनमें से काम नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टर मौसूफ का कहना है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी जब जरूरत होगी तो हम इस चीज के लिए वादा बंद है कि इन्हीं की जो खिदमात है वो हम बरोइकार लाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि साल 2015 के बाद कोई भी प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला है जिस पर उन्हें काम पर लगाया जाता और उनका यह भी कहना है कि हमने इनका बायोमेट्रिक प्रोफाइल लिया है, न कि इनकी कोई अटेंडेंस हो रही है। उनका कहना है कि ये कभी दफ्तर भी नहीं आते हैं या अटेंडेंस भी नहीं करते हैं। फैक्चुअल रिपोर्ट के हवाले से जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फैक्चुअल रिपोर्ट ये कभी मांगते ही नहीं है और मुझे 1.5 करोड़ रुपए एलोकेट होने के बारे में कोई मालूमात नहीं है क्योंकि मैंने साल 2022 में अपना ओहदा संभाला है। बिलाल अहमद मीर, हम महकमे कमांड एरिया में बतौर कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। 2021 में असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन अफसर बडगाम ने वर्क एंड कंडक्ट की सर्टिफिकेट कैजुअल लेबर्स के लिए इजरा की। 2021 में ही असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन अफसर बडगाम और पुलवामा ने तकरीबन 2.25 करोड़ की रिक्वेशन बजट कैजुअल लेबर्स के लिए तैयार करके डायरेक्शन ऑफिस भेज दी। डायरेक्शन ऑफिस वालों ने जो ही इस बजट को सिविल सेक्रेटरीट भेज दिया, सिविल सेक्रेटरीट में महकमे फाइनेंस को भेज दिया। वहाँ इस बजट को कमांड एरिया के कुछ गिने चुने मुलाजमों ने अपने पर्सनल अप्रोच की बुनियाद पर फेल करके सरद खाने में डाल दिया। इसके बाद कैजुअल लेबर्स ने उस वक्त के डायरेक्टर काजी सरवर साहब से फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार। नाज़रीन, महकमा स्कूल एजुकेशन भले ही बुलंद बांग दावे करे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर स्कूल का बुनियादी ढांचा मुस्तकम है और उसके साथ साथ जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो भी 10 के आसपास है, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो ये सारे दावे जो है बाज़ वक्त शराब साबित हो जाते हैं। त्राल का गुटरू इलाका और यहाँ का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जिसकी तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुटरू ताल में कुल जो है मिडिल स्कूल है और 8 जमातों को पढ़ाने के लिए यहाँ 6 असातिज़ा काम कर रहे हैं। 100 से ज़ायद बच्चे यहाँ अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम है, लेकिन ये स्कूल सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल है। 8 क्लासेस हैं, हालांकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि 9 क्लासेस हैं, लेकिन जब मिडिल की बात आती है तो 8 क्लासेस होते हैं। तो 8 क्लासेस 4 कमरों में मुश्तमिल है और उसके साथ साथ एक कमरा इन 4 में से टीचर्स के लिए मुख्तस होगा। तकरीबन 3 ही कमरे हैं जो जहां पर ये बच्चे पढ़ रहे होंगे और हर क्लास में तकरीबन हर कमरे में तकरीबन 3 जमातों के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो दावे कहां पर गए? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के या सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के या वक्त की सरकार के, जो एक कहते हैं कि स्कूलों के अंदर जो बड़ी रैलीज चला रहे हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों के अंदर बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है। न सिर्फ इतना, उनका अब मकामी लोगों का भी ये मुतालबा है कि यहाँ स्कूल के लिए इमारत होनी चाहिए और यहाँ न सिर्फ इमारत बल्कि पढ़ाने के लिए असातिज़ा की जो कमी है उसे भी पूरा किया जाए। और सरकार से उन्होंने मुतालबा किया कि इलाके के अंदर जमीन की निशानदी करके यहाँ पर स्कूल की तामीर अमल में लाई जाए ताकि ये बच्चे सही ढंग से पढ़ सकें। सर ये स्कूल मिडल स्कूल यम ब्रोन प्राइमरी स्कूल 7 टीचर वुन 6 और 9 क्लास। यम 9 क्लास रूम 3 या 4 रूम 4 रूमन मज 3 क्लास। यह दौरान बिल्डिंग मूजूब वो वन तान तमाम मतलब डीसी सोबस तान वात तस रिपोर्ट बिल्डिंग दियो मगर बिल्डिंग वातान कहें। तथ बरक्स वन तौर जडियो सोब दोपन तुम दिव सा लैंड बनो ये 2 लैंड दियो तम षड़ान नौकरी पे दपो जडियो सोब मन दपोन है नौकरी हसा बन। अपील सान यह कि ये लैंड ये खतर गोस लैंडन यून यह गज बजर गवर्नमेंट की तरफ। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए
खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।